मिडिल ईस्ट तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील, विदेशी मुद्रा बचाना देशभक्ति है। युद्ध का असर भारत पर भी पड़ रहा है और युद्ध के प्रभाव से देश को बचाना है। हमें विदेशी मुद्रा को बचाना होगा, हमें स्वदेशी पर जोर देना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि युद्ध का असर भारत पर भी हो रहा है। मैं कोविड काल में भी आग्रह करता था कि हम स्थानीय चीजें खरीदें, वोकल फॉर लोकल के मंत्र को लेकर चले। हम मेड इन इंडिया चीजें खरीदकर भी विदेशी मुद्रा बचा सकते हैं और हमारे देश में स्थानीय उत्पादन की कोई कमी नहीं है। चाहे जूते हो, पर्स हो, बैग हो, हमें स्वदेशी पर बल देना चाहिए। और मैं ये नहीं कह रहा कि जो आपके पास विदेशी चीजें खरीदी हुई है, विदेशी ब्रांड की है, उनको जाकर के फेंक दो, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन मेरा आग्रह है कि नए विदेशी प्रोडक्ट हमें नहीं खरीदने चाहिए। और वाकई हमें कई बार अंदाजा तक नहीं होता कि रोजमर्रा की कितनी सारी चीजें विदेशी है जो हम ऐसे ही यूज कर रहे हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से एक बार फिर से वोकल फॉर लोकल का जो मंत्र है वो दिया गया है। मेड इन इंडिया सामान पर जोर दिया गया है। अब आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का वोकल फॉर लोकल का मंत्र स्थानीय चीजों को ज्यादा से ज्यादा आप खरीदें, नए विदेशी सामान लेने से बचा जाए, स्वदेशी खरीदने से रुपया और ज्यादा मजबूत होगा। इसके अलावा स्वदेशी पर्स और जो सामान है उनको खरीदें। मेड इन इंडिया यानी कि जो भारत के अंदर ही बना हुआ है सामान, उसे खरीदें। वोकल फॉर लोकल का जो मंत्र है वो दिया गया है। नए विदेशी सामान लेने से बचा जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा जो विदेशी मुद्रा है उसे बचाया जाए। कम से कम 1 साल तक किसी भी कार्यक्रम के लिए जो सोना है वो ना खरीदे। पेट्रोल, डीजल, गैस का जो इस्तेमाल है वो कम से कम किया जाए, यानी कि उसमें बचत की जाए। अब आखिर इससे क्या फर्क पड़ेगा, प्रधानमंत्री मोदी की इस अपील का क्या मतलब है, इस पर हम बात करते हैं। और हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ चुके हैं, डॉक्टर आलोक पुराणिक जी है जो कि अर्थशास्त्री है, इकोनॉमिस्ट है, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और अचल कुमार मल्होत्रा जी जो कि पूर्व राजदूत है, वो भी इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन इन कर चुके हैं। डॉक्टर आलोक पुराणिक जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि प्रधानमंत्री की तरफ से एक साथ कई अपील की गई है। प्रधानमंत्री की तरफ से यह कहा गया है कि पेट्रोल, डीजल, गैस को बचाया जाए, जो खाने में इस्तेमाल तेल होता है उसमें भी बचत की जाए, सोना ना खरीदा जाए, विदेशी सामान को अभी ना खरीदे, बल्कि जो देश के अंदर निर्मित सामान है उसको खरीदा जाए। इस अपील को, ये जो मंत्र दिया गया है, इसका कितना बड़ा असर पड़ सकता है मौजूदा संकट के बीच? प्रधानमंत्री जी कहना ये चाह रहे हैं कि ऐसा खर्चा ना करें जिससे भारत सरकार को डॉलर खर्च करने पड़े। उन्होंने कहा कि खाने का तेल कम इस्तेमाल करें, खाने का तेल हम इम्पोर्ट करते हैं, सोना हम कम लें, सोना हम इम्पोर्ट करते हैं। लेकिन व्यावहारिक आर्थिक स्थितियां ऐसी हैं कि सोने की मांग में कोई कमी आने के मैं आसार नहीं देखता। सोने में जिन्होंने पैसा लगाया वो 1 साल में 55% रिटर्न कमा चुके हैं। जिन्होंने स्टॉक मार्केट में लगाया उनके रिटर्न ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, कुछ नहीं है। तो 55% जिसने कमाया है और जो विश्व की स्थिति चल रही है वो सोने की डिमांड और बढ़ाएगा। भारत का हाल सोने के मामले में पेट्रोल जैसा है। हम लोग सब बाहर से लाते हैं, स्विट्जरलैंड, यूएई, साउथ अफ्रीका से लाते हैं। तो सोने को लेके जो एक सामाजिक अंदाज के साथ हमें शादी ब्याह में देना है और सोने का निवेश वाला मामला पिछले 3-4 सालों में इतना ज़्यादा बढ़ गया है। 1 साल में सोना 55% जिसने कमाया सोने में 1 साल में, तो वो इस उम्मीद में, इस आशंका में कि आने वाले 3-4 साल में सोना और दोगुना चौगुना हो जाएगा। और जो हालात हैं वो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि वैश्विक अनिश्चितता बनी रहने वाली है। ना ईरान ना अमेरिका, दोनों की तरफ से कोई आश्वस्ति के स्वर नहीं है कि ये वार हम खत्म होता हुआ देखते हैं। तो मुझे लगता है कि भावनात्मक अपील प्रधानमंत्री की बहुत बढ़िया है, लेकिन ग्राउंड के लेवल पे मुझे इसका कोई असर होता इसलिए नहीं दिखता। आप देखें 2 बड़े क्षेत्र, मोबाइल और ऑटोमोबाइल। अभी 10 में से 7 जो मोबाइल है वो 7 चाइनीज हैं, है ना।
अभी ऑटोमोबाइल कोई ब्रांड लेने जाएं तो उसका पैसा कहीं ना कहीं विदेशी जा रहा होता है, वो चीन जा रहा होता है, या फिर जा रहा होता है जापान, या वो जा रहा होता है साउथ कोरिया। तो अभी ये कह देना कि भारतीय आइटम्स का इस्तेमाल करें, पर सवाल है कि भारतीय आइटम्स मिलेंगे कौन से? भी आप मोबाइल खरीदने जाएंगे तो कौन सा भारतीय ब्रांड आपको मिल जाएगा? विशुद्ध भारतीय ऑटोमोबाइल ब्रांड कोई है नहीं। सोने की मांग में कमी आने वाली नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है प्रधानमंत्री के इस अपील का भावनात्मक महत्व है, लेकिन अगर 1 साल बाद या 6 महीने बाद हम आंकड़ों को डिस्कस करेंगे तो इस भावनात्मक अपील का वास्तविक आर्थिक आंकड़ों पर असर इसलिए नहीं पड़ेगा कि हम सब लोग या मैक्सिमम लोग बड़े आर्थिक तौर पे कॉन्शियस लोग हैं, हम सब लोग देश प्रेमी लोग हैं। तो एक मूवमेंट मान लें चाइनीज़ फ़ोन इस्तेमाल ना करें, लेकिन हम सब लोग कैश प्रेमी लोग भी हैं कि चाइनीज़ फ़ोन जो बहुत सस्ते में आपको इतने फीचर्स देता है, तो चाइनीज़ फ़ोन नहीं लोगे तो फिर अमेरिकन फ़ोन लोगे। तो मेरा मानना यह है कि ये भावनात्मक अपील है और ग्राउंड लेवल पे इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ने की उम्मीद मुझे दिखाई नहीं पड़ती। बिल्कुल सर, चुनौतीपूर्ण तो रहेगा, लेकिन कई मुद्दों पर इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने बात की है। एक बड़ी खबर का रुख करेंगे, लेकिन मनीष हमारे सहयोगी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, मनीष झा के पास भी जाएंगे। लेकिन विदेशी मुद्रा बचाने पर प्रधानमंत्री मोदी ने जोर दिया है। दरअसल पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम करें, ये पीएम मोदी की तरफ से कहा गया। विदेशों में नहीं, अपने देश में शादी करें, विदेशों की जगह अपने देश में घूमने जाए, यानी कि देश की इकोनॉमी को बढ़ाने पर जोर दिया गया है। पेट्रोल डीजल की बचत हो, पेट्रोल डीजल का कम इस्तेमाल हो, पीएम ने कहा। आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, पहले से कई गुना ज्यादा कीमतें बढ़ गई है। तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। इसके लिए हमारे छोटे छोटे प्रयास भी देश की बहुत मदद कर सकते हैं। जैसे आजकल जो विदेशों में शादियों का, विदेशों में घूमने का, विदेशों में वैकेशन पर जाने का मिडिल क्लास में कल्चर बढ़ता जा रहा है। हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है, तो कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। तो विदेशी मुद्रा बचत को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर दिया, लेकिन कैसे बचाएं पेट्रोल और डीजल, ये भी जान लेते हैं। प्रधानमंत्री की सलाह क्या है? दरअसल वर्क फ्रॉम होम किया जाए, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग हो, वर्चुअल मीटिंग्स ली जाए। इतना ही नहीं, कार पूलिंग करें और रेलवे से सामान भेजें। ई व्हीकल का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, इससे पेट्रोल डीजल की बचत होगी। पेट्रोल बचाने की सलाह क्यों दी गई है, यह भी जानना महत्वपूर्ण है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से तेल सप्लाई पर संकट गहरा रहा है। भारत को महंगा तेल खरीदना पड़ रहा है, भारत का रिजर्व तेल भंडार घट रहा है, और यही वजह है कि इस पर फोकस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। मनीष, जिस तरीके से पीएम ने कई मुद्दों पर बात रखी है, छोटी छोटी चीजें अपनाने का जिक्र किया है, और ये चीजें आम जनता से जुड़ी हुई हैं, क्या इतना आसान होगा आम जनता के लिए इसे अपनाना? और अगर ऐसा किया जाता है इन छोटे छोटे कदमों से भारत की इकोनॉमी पर कैसे असर पड़ेगा? देखिए, जैसा कि डॉक्टर पुराणिक कह रहे थे कि ये एक बहुत ही भावनात्मक अपील है, और लेकिन इसका व्यवहारिक पहलू अगर आप देखें तो पूरी जनसंख्या के कितने फीसदी लोग हैं जो विदेशों में शादी करने जाते हैं? मुझे लगता है कि 0.1% भी नहीं होंगे भारत की आबादी का जो कि विदेशों में शादी करने जाते होंगे, या फिर विदेश घूमने के लिए भी मिडिल क्लास के कितने % लोग जाते हैं। ये संकट बहुत जटिल है और इसका समाधान कैसे निकाला जाए, ये वाकई में सोचने वाली बात है। प्रधानमंत्री ने कुछ सलाह यहाँ पर दी है, लेकिन मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद हो सकता है कि आपको घरेलू राजनीति यहाँ पर काफी कुछ दिखाई दे। मसलन कि अगले हफ्ते प्रधानमंत्री 4 देशों के दौरे पर जा रहे हैं, बतौर प्रधानमंत्री उनका ये जाना बहुत जरूरी है, लेकिन हो सकता है कि विपक्ष के लोग इस पर सवाल उठाएं। अगले महीने वो G7 के सम्मेलन में भाग लेने जा रहे हैं,
विपक्षी दल कहेंगे कि उनको ऑनलाइन इसमें जुड़ना चाहिए। तो बात वहां से शुरू होगी, टॉप से लेकर नीचे तक ये सारे सवाल उठेंगे। वहीं दूसरी तरफ तेल संकट का मसला है, और वो केवल भारत के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए है, और इसका समाधान यही हो सकता है कि हॉर्मुज स्ट्रेट के मामले में ईरान और अमेरिका दोनों पर सभी देश दबाव डालें, और भारत भी उसमें दबाव डाले। खास करके भारत जो कि दोनों पक्षों के साथ बेहतर संबंध रखता है, ईरान के साथ भी, अमेरिका के साथ भी। हमें प्रोएक्टिव होना होगा। हम इस मामले में केवल मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकते कि अमेरिका और ईरान पहले लड़ ले या फिर फैसला कर ले और उसके बाद हम कुछ कर पाएंगे। हमें प्रोएक्टिव होकर पूरी तरह से दबाव की रणनीति बनानी होगी। हमें ड्राइविंग सीट पर चाहे ग्लोबल साउथ को लेना हो या दूसरे और मुल्कों को हो, उन्हें लेना पड़ेगा, तभी जाकर इसका समाधान निकलेगा। वरना पेट काटकर आप कितने दिन तक जी लेंगे। और फिर हम उस देश की बात कर रहे हैं जिसके पास दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है, 1.4 बिलियन लोग हैं आपके यहाँ। तो उसमें आप कटौती करके कितना हद तक चला पाएंगे। और फिर आपको भारत की इकोनॉमी को भी आगे बढ़ाना है। तो इकोनॉमी के लिए आपको तेल की जरूरत है। अगर आप तेल को यहाँ रोक देंगे तो आप इकोनॉमिक ग्रोथ को खत्म कर देंगे। तो मुझे लगता है कि गलती ईरान और अमेरिका की, और भरे यहाँ पर भारत के 1.5 अरब लोग। ये व्यवहारिक तौर पर बहुत आसान नहीं होगा, लेकिन हाँ, प्रधानमंत्री जी ने अपील की है। जाहिर है कि जहां पर आप कटौती कर सकते हैं, मिडिल क्लास तो वैसे भी कटौती के लिए जाना जाता है, तो चलिए देश के नाम पर यह भी सही। ठीक है, बिल्कुल। और मनीष, ये देखना होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री की तरफ से अपील तो की गई, और अब व्यवहारिक तौर पर जो आम जनता है, जो देशवासी हैं, वो इस अपील पर किस तरह से अमल करते हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें इस अपील से जुड़ी हुई, सोने की खरीद पर प्रधानमंत्री मोदी की अपील। 1 साल तक ना खरीदे सोना, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कहा गया। सोने के गहने या फिर सोना ना खरीदे किसी भी तरह से, यह कहा गया प्रधानमंत्री की तरफ से। पूरा बयान आपसे। गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था, तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। तो सोना ना खरीदने को लेकर प्रधानमंत्री की अपील को आपने सुना। तो प्रधानमंत्री की अपील, 1 साल सोना ना खरीदे, इसमें क्या खास है आप जरा जानिए। 1 साल तक सोने के गहने या फिर सोना ना खरीदें, प्रधानमंत्री की तरफ से यह अपील की गई। घर में फंक्शन के लिए गहने खरीदने से बचें। कुछ दिनों के लिए सोने की खरीद को आप टाल दें। आज के समय में दान की जरूरत नहीं है। सोना ना खरीदने की सलाह आखिर क्यों दी गई? विदेशी मुद्रा अधिक खर्च होती है इससे। जरूरत नहीं तो विदेशी मुद्रा को बचा लें। अभी देश में पर्याप्त स्वर्ण भंडार है, यह कहा गया। और पूर्व राजदूत अचल मल्होत्रा सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अचल मल्होत्रा सर, एक बात बताइए, वैश्विक तौर पर कितना बड़ा आर्थिक संकट महसूस किया जा रहा है ये तो हम जानते ही हैं, और इसका असर हमने कई देशों में देखा है जहां पर पेट्रोल डीजल की कीमतों में, गैस की कीमतों में इजाफा किया गया। लेकिन जो ये बयान और जो ये अपील प्रधानमंत्री की तरफ से की गई है, इसमें आपको कितना बड़ा इंडिकेशन मिल रहा है कि हमारे देश में भी कितना ज्यादा आर्थिक दबाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है? जी नमस्कार जी। देखिए, करीब 2.5 महीने हुए वेस्ट एशिया क्राइसिस को शुरू हुए, और अब तक हमारी जो स्टेटेड पोजीशन रही है वो ये रही है कि भारत एक ऐसा मजबूत देश है जिसने तमाम मुश्किलों के बावजूद एक रेजिलियंस दिखाई है। ये कहने की हमारी कोशिश ये रही है कि इसका जो असर है वो भारत में कम से कम हुआ, और हमने इसको शॉक को एब्जॉर्ब किया। लेकिन प्रधानमंत्री जी की ये जो आज का बयान है, उसे साफ एक कैंडिड एडमिशन दिखाई दे रही है कि नहीं, भारत इससे अछूता नहीं रहा है। भारत पे भी इस पे काफी बड़ा असर पड़ा है, और आने वाले समय में एक किस्म की गंभीर आर्थिक इमरजेंसी की तरफ इशारा करता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बदले में जो भी उन्होंने अपने विचार रखे हैं, मेरे से पहले 2 वक्ता बोल चुके हैं, और मेरा खुद ये मानना है कि इसका जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट रहेगा वो आप कह सकते हैं कि समुद्र में बूंद के बराबर।
क्योंकि चिंतित होना बहुत जरूरी है, और ये सब कारण ऐसे हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। ऑयल प्राइसेस का बढ़ना या कम होना, ये हम इस पर कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, और उसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। और वजह यह है कि हम सब जानते हैं कि हमें ये हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए हम काफी डेफिशिएंट है एनर्जी रिसोर्सेज में। तो या तो हम खरीदना बंद कर दें, अगर हम खरीदना बंद करेंगे तो हमारी आर्थिक जो प्रगति है वो रुकेगी, और जो हमें 2047 का जो हमने टारगेट रखा है डेवलप्ड इकोनॉमी बनने का, उसमें अब सीधा सीधा इसका प्रभाव पड़ेगा। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे हर महीने कम हो रहे हैं। शायद पिछले महीने 700 से 750 बिलियन डॉलर थे, अभी शायद 690 के आसपास आ गए। तो यही ट्रेंड चलता रहा तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कम हो जाएंगे। लेकिन जो सुझाव हैं, मैं नहीं कह सकता कि उसका कोई इतना बढ़िया, उसका इतना जो आउटकम रहेगा वो इतने बड़े जो हमारे संकट है उसके प्रोपोर्शनेट देखा जाए तो ये बड़ा मुश्किल है। इसके इम्प्लीमेंट करना भी बहुत मुश्किल है। ओवरनाइट आप कैसे, अब जब हम फॉरेन गुड्स की बात करते हैं तो बेसिकली जो हमारी मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है, या ये ज्यादातर लोग तो चाइना मेड गुड्स ही खरीद रहे हैं ना। तो चाइना मेड गुड्स को बंद करना, रोकना, ये तो सालों साल से चली आ रही है। जब से हमारा गालवान वैली में ये समस्या पैदा हुई थी तब से हमने कहा कि चाइना से मत खरीदो। लेकिन कैसे नहीं खरीदे? विकास है या तो बिल्कुल खरीदना ही बंद कर दे, कुछ भी नहीं खरीदे। देश में लोकल जो प्रोडक्शन है या वो कॉम्पिटिटिव नहीं है चाइना को लेके। अब आप उसका एक तरफ तो उसको मुकाबला नहीं कर पा रहे, इम्पोर्ट्स हम रोक नहीं पा रहे किन्हीं कारणों से, और तो फिर कहाँ से, मतलब कैसे ये लोकल फॉर वोकल हम कैसे प्रमोट कर पाएंगे? तो इन प्रैक्टिकल ये थोड़ा मुश्किल है। जैसे मनीष ने भी कहा, अब आप फॉरेन ट्रेवल्स रोक लीजिए। कितने लोग जा रहे हैं फॉरेन ट्रेवल्स? 140-145 करोड़ में बेचारे लोग तो ऐसे हैं जो अपने देश के अंदर ही ट्रेवल नहीं कर पाते, उनके पास इतनी रिसोर्सेज नहीं है। और सोना खरीदे नहीं खरीदे, शायद रोक भी लें, तो ये कुल मिला के जो है ओशन इन द ड्रॉप सेविंग्स होंगी इससे अगर होने वाली है। अब आप कहते हैं मेट्रो में ट्रैवल करिए, मैं मेट्रो में ट्रैवल करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हमारी लास्ट माइल कनेक्टिविटी कहाँ है? मेट्रो से उतर के आप आइए कभी हमारे हरियाणा सर, ठीक कहा आपने। समय को देखते हुए माफी के साथ आपको रोक रही हूँ, और लेकिन ये इम्प्लीमेंट कैसे होगा अब ये बड़ा सवाल है। जैसे कि सर आप कह रहे थे, एक और बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश हित के लिए मंत्र दिया है। वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा देना चाहिए, मेट्रो बस में ज्यादा से ज्यादा सफर करें, ये कहा है। ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, वर्चुअल मीटिंग्स पर ज्यादा जोर दिया जाए, ये भी प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया है। हमने कोरोना के समय में वर्क फ्रॉम होम की, ऑनलाइन मीटिंग्स की, वीडियो कॉन्फ्रेंस की, ऐसी अनेक व्यवस्थाएं विकसित की और हमें आदत भी हो गई थी। आज समय की मांग ऐसी है कि उन व्यवस्थाओं को हम फिर से शुरू करें तो वो देश हित में होगा। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, वर्चुअल मीटिंग्स, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। और इस बीच खाने के तेल की बात की जाए तो खाने के तेल को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी ने अपील की है। खाने के तेल में कमी लाएं परिवार, तेल कम खाने से देश और जो देह सेवा है वो होगी, यानी कि शरीर को भी इसका फायदा मिलेगा। ऐसे ही खाने के तेल का भी है, इसके आयात के लिए भी बहुत बड़ी मात्रा में हमें विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। हर परिवार अगर खाने के तेल में, खाने का तेल का जो उपयोग करता है, अगर वो कुछ कमी करे, मैंने बार बार कहा है 10% कम करो। अगर हम तेल खाना कम करें ना, तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है। आप देश सेवा में योगदान दे सकते हैं और इससे देश सेवा भी होगी और देह सेवा भी होगी। इससे देश के खजाने का स्वास्थ्य भी सुधरेगा
और परिवार के हर सदस्य का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। तो प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि तेल कम खाओ, देश और देह दोनों बचाओ। तो प्रधानमंत्री की तरफ से जो कहा गया, ये आप जानिए। खाने के तेल में कमी लाए परिवार, कम से कम 10% तेल की खपत को कम करें, देश सेवा में अपना योगदान दें। तेल कम खाने से देश और देह सेवा होगी, यानी कि सेहत भी दुरुस्त रहेगी। देश के खजाने का जो स्वास्थ्य है वो भी बचाएं, परिवार के साथ देश के स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखें। खाने का तेल बचाने की जरूरत क्यों है? देखिए आप, खाने के तेल कुछ हिस्सा जो होता है वो विदेशों से आता है, आयात में ज्यादा विदेशी मुद्रा का खर्च हो रहा है। तेल की कम खपत से कम आयात की जो जरूरत है वो महसूस की जा रही है। और डॉक्टर आलोक पुराणिक जी इस वक्त हमारे साथ हैं। डॉक्टर आलोक सर, जैसा इससे पहले आपने कहा कि प्रधानमंत्री की तरफ से अपील तो की गई, अच्छी बात है, लेकिन क्या व्यवहारिक तौर पर इस पर अमल किया जा सकता है? क्या इसको इंप्लीमेंट किया जा सकता है? इससे लेकर कई सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं। तो मेरा सवाल आपसे यह है कि आज जिस तरह से दुनिया भर में ये जो आर्थिक दबाव, ये जो संकट की स्थिति महसूस की जा रही है, क्या इसका कोई और उपाय हो सकता है, कोई और ऑप्शन हो सकता है, या फिर मौजूदा दौर में ये जो आर्थिक संकट है, ये जो आर्थिक दबाव है, प्रेशर, ये झेलना ही पड़ेगा? क्या उपाय आपको फिर नजर आ रहा है? देखिए, प्रधानमंत्री जी के इस मैसेज के कई आयाम, एक तो आयाम उसका पॉलिटिकल और इमोशनल आयाम ये है कि भाई संकट गहरा है और तैयार रहिए। यानी कि इस आज इसके मैसेज के बाद एक हफ्ते में अगर हमें डोमेस्टिक एलपीजी की प्राइस या कि पेट्रोल और डीजल की प्राइस बढ़ती हुई दिखाई दे तो एक मानसिक तैयारी हो जाए। ये तो एक इसका पॉलिटिकल डायमेंशन हुआ। इमोशनल डेफिनेटली उन्होंने कहा कि साहब देशभक्ति वाली बात है, पर प्रैक्टिकल इसका अंदाज ये है कि आप सोने में कमी की बात जैसे पीएम साहब ने कही, तो मैं आपको बताऊं कि बहुत सारा विश्व का सोना तो देश के सेंट्रल बैंक खरीद रहे हैं। दुनिया भर के बैंक, रिजर्व बैंक बहुत सारा सोना खरीदता है और उसके अपने रणनीतिक कारण है, आर्थिक कारण, रिजर्व बैंक सोना खरीदना बंद नहीं कर सकता। अब रिजर्व बैंक सोना खरीदना बंद नहीं कर सकता क्योंकि सोने का भविष्य बड़ा सुरक्षित है, तो भाई आम आदमी को क्यों सुरक्षा से बचाया जाए? तो मुझे लगता है कि सोने के मामले। अच्छा डॉक्टर आलोक जी, एक बात बताइए भी आपने, क्योंकि पेट्रोल और डीजल का जिक्र किया, अभी कल ही एक मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था और इसमें यह कहा गया है कि एक महीने के अंदर 28 फरवरी से जब से युद्ध शुरू हुआ और जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो तेल की कीमतें हैं वो बढ़ी हैं, इसके बाद साझा तौर पर जो भारतीय तेल कंपनियां, उन्हें 30,000 करोड़ तक का नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो क्या ये जो अपील है इसमें यह भी छुपा है कि एक तरह से इशारा है कि देश को आने वाले वक्त में महंगाई के लिए तैयार रहना चाहिए? क्या यह इशारा है? देखिए संकेत तो वहां जा रहे हैं और ये अगर पीएम साहब नहीं भी बोलते तो भी एक अंडरस्टैंडिंग ये है कि भाई ये कब तक कंपनियां महंगा खरीद कर सस्ता बेचेंगी, तो देर सवेर तो बढ़ना है। तो एक तरह से प्राइम मिनिस्टर साहब इसको एक मानसिक तैयारी के तौर पे कर रहे हैं, लेकिन व्यावहारिक तौर पे कि खाद्य तेल का कंजम्पशन कम हो जाएगा या कि एक सोने का इंपोर्ट कम हो जाएगा, सोने की मांग कम हो जाएगी, लोग कार पूलिंग करेंगे, मतलब वो एक इमोशनल या टोकनिज्म तो हो सकता है, लेकिन मुझे ग्राउंड रियलिटी दिखाई नहीं पड़ती। इसका फर्क ये आएगा अगर मान लीजिए तेल के डीजल के भाव दुगने तिगुने हो जाएं फॉर एग्जांपल, तो जब आदमी की अपनी जेब को चोट पहुंचती है तो वो उस वजह से तो कार पूलिंग भी कर लेगा, पैदल भी चला जाएगा, मेट्रो में भी चला जाएगा, लेकिन अदरवाइज उसकी जेब में अगर खर्च करने के पैसे हैं तो विदेश भी जाएगा, सोना भी खरीदेगा और वो जहाँ खर्च करना हो खर्च करेगा। तो मैं इसको देखता हूँ कि आर्थिक व्यवस्थाएं भावनाओं से बहुत ऊपर चलती हैं, तो आर्थिक व्यवस्थाएं उस तरह से नहीं बदल सकती कि आपने एक भावनात्मक अपील कर दी। बिल्कुल अपील तो की गई है, लेकिन ग्राउंड पर इसे अपनाना थोड़ा मुश्किल मालूम पड़ता है। और इस बीच देश के किसानों से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की है, उसके बारे में आपको बताएंगे। केमिकल फर्टिलाइजर को लेकर क्या कहा गया है, लेकिन क्रूड ऑयल को लेकर भी उन्होंने बात की है। क्रूड ऑयल को लेकर क्या कहा गया ये भी आपको बताते हैं। पेट्रोल डीजल की बचत हो ये कहा गया है, कम से कम उपयोग करें, वर्क फ्रॉम होम ज्यादा से ज्यादा अपनाने की अपील की गई है। इसके अलावा विदेशी मुद्रा की बचत की भी बात की गई है, विदेशों में यात्रा ना करने की, कम करने की अपील
अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई है। आलोक जी, आप अपनी बात कह रहे थे। अचल जी, आप इस पर बताइएगा। जिस तरीके से क्रूड ऑयल को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुद्दा उठाया है, कुल मिलाकर मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट पर जोर दिया गया है। पहले भी जब मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट की बात पीएम ने कही थी तो उसके मजबूत परिणाम देखने को मिले थे। कोरोना काल में भारत मजबूती के साथ खड़ा हुआ था। क्या इस बार भी वैसी स्थिति बनती हुई नजर आएगी? बहुत बुनियादी फर्क है। कोरोना काल में एक व्यवस्था के तहत एक सामूहिक स्तर पर बाजार भी बंद हो गए, लॉकडाउन भी हो गया, बाजार जब खुला ही नहीं है तो आप और मैं कहाँ जाएंगे कार में उसको खरीदने के लिए। लेकिन अब जब बाजार खुले हुए हैं, एयरलाइंस चल रही है, उसने किराया बढ़ा दिया, लोग बड़े किराए पे जा रहे हैं। तो मैं आपसे कहना ये चाह रहा हूँ कि एक जो आर्थिक व्यवस्था होती है और व्यक्ति की अपनी अपनी अलग होती है। कुछ लोग अफोर्ड कर सकते हैं, कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मात्र अपील कर देने से मैं संकेत ये लेता हूँ कि प्रधानमंत्री ने एक इमोशनल अपील की है। प्रधानमंत्री ने जनता को तैयार किया कि भैया थोड़ा तैयार हो जाओ, कुछ महंगाई बहुत, आपका पेट्रोल डीजल। बिल्कुल, ये इमोशनल अपील है, भावनात्मक तौर पर है, लेकिन कितना व्यवहारिक हो पाएगी इसको लेकर कई सवाल हैं, जो परिस्थितियां हैं। अचल मल्होत्रा सर, एक बात बताइए, प्रधानमंत्री की तरफ से जब पेट्रोल और डीजल का जिक्र किया गया तो उस दौरान यह भी कहा गया कि लगातार जो दबाव है वो सरकार ने अभी फिलहाल अपने कंधों पर लिया हुआ है। लेकिन क्या आपको लगता है कि यही स्थितियां आगे जारी रही, अगर मिडिल ईस्ट का संकट बरकरार रहा तो बहुत लंबे वक्त तक सरकार भी ये दबाव नहीं झेलने वाली? बिल्कुल, देखिए अभी ये समस्या, जैसे मैंने पहले भी बोला, करीब 2.5 महीने पुरानी है। अभी तक जो शॉक अब्जॉर्बिंग का जो प्रोसेस है वो सरकार ने अपने ऊपर लेने की कोशिश की है। पिछली बार क्या हुआ, हमने जो है कमर्शियल गैस के प्राइसेस तो जरूर बढ़ाए, लेकिन पेट्रोल के प्राइसेस नहीं बढ़ाए हैं। उसको ना जो कॉम्पनसेट करना है ऑयल कंपनीज को, उसके लिए हमने एक्साइज ड्यूटी में कम किया है। किसी ना किसी तरीके से तो सरकार ने अब्जॉर्ब करने की कोशिश करी है। सरकार का रेवेन्यू तो कम हुआ ही है। आई मीन उसका जो असर है, डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है आम आदमी पे नहीं पड़ा, जो कंज्यूमर पे उस पर नहीं पड़ा, क्योंकि उससे पेट्रोल के प्राइसेस बढ़े नहीं है। बहरहाल सरकार के खजाने में रेवेन्यू कम आया तो हो सकता है उसका डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स पे कुछ ना कुछ असर पड़ेगा डेफिनेटली। लेकिन अब ये स्थिति आ गई है कि जहां प्रधानमंत्री जी ने ये ठीक समझा है कि पूरे देश को आगाह किया जाए कि देखिए ये समस्या अभी हो सकता है इतनी आसानी से नहीं सुलझे, और आने वाले वक्त में हमें कोई कड़े उपाय इसके लिए करने पड़ेंगे। एक लिमिट है जहां तक सरकार इस शॉक को अब्जॉर्ब कर सकती है, लेकिन उसके बाद जो इसका भार पड़ने वाला है पूरे देश के वासियों पे पड़ेगा, पूरे देश को इसका सामना करना पड़ेगा। कहां तक सरकार इसके प्राइस ना बढ़ाने को लेकर प्रतिबद्ध रहेगी। तो ये एक किस्म से आपको आने वाले वक्त के लिए तैयार, साइकोलॉजिकली आपको प्रिपेयर करने की कोशिश की जा रही है, और बताया जा रहा है कि अगर उसमें कुछ कमी करनी है जो हमारे आने वाले संकट है, तो उसके लिए उन्होंने बहुत सारे मेजर्स बताए हैं। कितने वो प्रैक्टिकली पॉसिबल हैं या नहीं, ये कहना बड़ा मुश्किल है। जहां तक मेक इन इंडिया या मेड इन इंडिया की आप बात करते हैं, तो ये लोकल आपका जो आत्मनिर्भरता है, ये तो बड़ी लंबी प्रोसेस है। एक संकट आए और आप कहें कि हम सडनली स्विच ओवर हो जाएं और सिर्फ डोमेस्टिक कंजम्पशन, डोमेस्टिक प्रोडक्शन पे डिपेंड करें, तो पॉसिबल नहीं है। देखिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अभी आज की तारीख से अगर आप इंपोर्ट्स बंद करते हैं और अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं तो समय लगेगा इसमें, तो ओवरनाइट तो ये चेंजेस नहीं हो सकते। बिल्कुल सर, ये तो लंबा प्रोसेस है जिसको लेकर बात भी कही गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पीएम मोदी की अपील पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। ईरान अमेरिका युद्ध के 3 महीने बीत चुके हैं। लोगों को मुश्किल में डालना शर्मनाक और अनैतिक है। अर्थव्यवस्था को कैसे बचाए, सरकार को नहीं पता है। तो प्रधानमंत्री की अपील पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। जो मुद्दे पीएम ने उठाए उसको लेकर ही कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। ईरान अमेरिका युद्ध के 3 महीने बीत चुके हैं, उसका जिक्र करते हुए क्या कहा गया। ऊर्जा सुरक्षा कैसे सुनिश्चित हो, पीएम अनजान है। लोगों को मुश्किल में डालना शर्मनाक और अनैतिक है। वैश्विक संकट से अर्थव्यवस्था को कैसे बचाए, सरकार को नहीं पता। प्रधानमंत्री की एकमात्र प्राथमिकता चुनाव है। सरकार को सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करनी चाहिए।
सरकार सुनिश्चित करे कि नागरिकों को कठिनाई ना हो। मनीष झा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, जब ऐसी कोई कंडीशन पैदा होती है, कभी ऐसे हालात बनते हैं, तो क्या सरकार के लिए इतना आसान होता है उसे डील करना? जिस तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि लोगों को मुश्किल में डालना शर्मनाक और अनैतिक है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि जितना भी भार है अभी सरकार और कई कंपनियों की तरफ से उठाया जा रहा है, तो वाकई में ऐसा होता है या फिर इसे डील करना उतना आसान है जिस तरीके से सवाल खड़े किए जा रहे हैं? देखिए, संकट तो है ही, लेकिन समझदारी इसमें है कि आप उसे किस कुशलता के साथ हैंडल करते हैं। मान लीजिए कि जब रूस यूक्रेन युद्ध हो रहा था, उस वक्त तो तेल बहुत सस्ता मिल रहा था रूस से, $60 प्रति बैरल के हिसाब से। उस वक्त हमारी तेल कंपनियां क्या कर रही थी? सस्ते में तेल खरीद रही थी और मुनाफे में उसको यूरोप में बेच रही थी। तब हमने स्टॉकिंग नहीं की, तब हमने जनता को उसका फायदा नहीं दिया। उस वक्त हम अपने घाटे की पूर्ति में लगे हुए थे। आज जब वो $60 प्रति बैरल का तेल $120 में मिलने लगा है, तो हम तेल गैस की कीमतों को बहुत अधिक बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। तो लोगों के मन में ये सवाल उठेगा कि सस्ता खरीदते समय तो तेल कंपनियां मुनाफा कमा रही थी, और अब जब महंगा आने लगा है तो आप रो रहे हैं कि हम जो है सो इसको घाटा पूर्ति के लिए तेल की कीमतें बढ़ाएंगे। तो पहली बात यह है। दूसरी बात है कि सरकार के सामने भी ये सवाल आएगा कि 2008 में जब ग्लोबल मंदी आई थी, जब पूरी दुनिया बुरी तरह से प्रभावित हुई थी, तब भारत इससे बच गया था। और तमाम आर्थिक विशेषज्ञ उसके कई कारण गिनाते हैं, जिसमें से एक कारण था कि भारत में जो कैश की इकोनॉमी है वो बहुत सहायक रही थी। आज हम और आप सब डिजिटल करेंसी पर निर्भर हैं। ऐसी स्थिति में आपके पास सोना एकमात्र विकल्प होता है, जो कि आपके लिए सोना और जमीन जो है वो कारगर होगा। अब आप सोना ना खरीदें। भारत में सोना कब खरीदा जाता है? गरीब और मध्यम वर्ग के लोग जब अपनी बेटी की शादी कर रहे होते हैं तब वो सोना खरीदते हैं। तो अगर उनकी एक बेटी की शादी है, वो शादी करने जाए, तो वो इस वक्त इसलिए नहीं सोना खरीद पाएंगे क्योंकि ईरान का संकट चल रहा है। मुझे लगता है कि इन सब के बीच में इस वक्त छोटे छोटे उपायों की जगह हमें बहुत अग्रेसिव तरीके से जियोपॉलिटिक्स में कूदना पड़ेगा। और कूदना ये कि भारत और चीन, जापान, साउथ कोरिया, ऐसा नहीं है कि केवल भारत प्रभावित हो रहा है, ये सभी देशों बिल्कुल। यानी आपके मुताबिक जो मौजूदा संकट और जो हालात है, इसमें अगर बात करें तो जियो पॉलिटिक्स के हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़े और ठोस कदम उठाने की आज ज्यादा जरूरत है। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, और मनीष आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए और इस बातचीत के लिए।